हेलो स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। है ना, बहुत ही इजी चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। आगे भी फॉर फ्यूचर जब आप 11th क्लास में आओगे तो इसका यूज है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो जेई मेंस वगैरह है उसमें भी क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है लेकिन टफ नहीं है, इजी चैप्टर है। ठीक, तो समझते जाते हैं। आपने पॉलिनोमियल पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का एक छोटा सा पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो हम देखते हैं, इसको समझते हैं। चैप्टर 4 है आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 4 10th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब देखिए, इसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पहले मैंने लिखा है। तो एक्सप्रेशन क्या होता है? ठीक, द एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ x। ऐसा एक्सप्रेशन जिसे हम x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिख सकें वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाता है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में। where ABC are real number and A is not equal to 0। ABC का रियल नंबर होंगे बट A की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि 0 होगी तो क्वाड्रेटिक ही हट जाएगा, स्क्वायर वाली टर्म हट जाएगी, यानी स्क्वायर वाला जो वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, तो लीनियर बचेगी इक्वेशन। तो यहाँ पे A 0 नहीं होना चाहिए, बाकी B 0 हो सकता है, C भी हो सकता है। ठीक, अब आगे हम समझते हैं इक्वेशन। तो पहले समझिए एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो जब भी हम इस एक्सप्रेशन को x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को 0 से इक्वेट कर दें, ठीक है, 0 से इक्वेट कर देंगे तो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ABC आर रियल नंबर एंड x इज अ वेरिएबल। ठीक, तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसे हम x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। यानी जब हम एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट करते हैं तो इक्वेशन बन जाती है। ठीक, कंडीशन पूरा सेम एज इट इज, ABC आपके रियल नंबर्स हैं। ठीक है, फिर वहां पे ये भी कंडीशन होगी रियल नंबर बट A इज नॉट इक्वल 0, A 0 नहीं होना चाहिए एंड x इज अ वेरिएबल। ठीक, इसके एग्जांपल्स मैंने लिख दिए। फर्स्ट ये एक इक्वेशन है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन फॉर्म ऑफ x, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन फॉर्म ऑफ y, है ना। इसमें y वेरिएबल का यूज हो रहा है इसलिए y में क्वाड्रेटिक है, इसमें x वेरिएबल का यूज हो रहा है इसलिए x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या होता है क्वाड्रेटिक में? 2 होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है 2 डिग्री वाली इक्वेशन। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। जो पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था, तो पॉलिनोमियल में डिग्री x की कुछ भी हो सकती है, 3 4 5 6, है ना, n डिग्री हो सकती है। ठीक है, n आपका जो नेचुरल नंबर था, होल नंबर था, वो वैल्यू थी। ठीक है, यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होगी? 2 ही होगी, 2 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक, तो हमें 2 डिग्री वाली इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था, इसे आप कंप्लीट करो थोड़ा सा और हम आगे थ्योरी देखते हैं। अब आगे समझते हैं, है ना। जैसे पॉलिनोमियल में जीरोस होता था, तो जीरोस क्या करता था? उस पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता था। ठीक, तो इसी प्रकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स होगा, तो रूट्स क्या करेगा? उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसी वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो रूट्स कहलाता है। यानी क्वाड्रेटिक में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था, यानी जो पॉलिनोमियल चैप्टर में जो जीरोस था, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको हम रूट्स बोलेंगे। ठीक, तो समझिए रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। If x square plus bx plus c equal to 0 is a quadratic equation, q और eq की पावर n, है ना, इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड a अल्फा स्क्वायर, x की प्लेस पे अल्फा रख दिया, अल्फा स्क्वायर b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, यानी x की जगह पे, x की प्लेस पे कोई एक हमने वैल्यू पुट कर दी। ठीक, वो वैल्यू पुट करने के बाद इसकी वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है, यानी उसको सेटिस्फाई करना है। देन वी कैन से दैट अल्फा सेटिस्फाई द इक्वेशन एंड x इज इक्वल टू अल्फा, है ना, यानी अल्फा क्या कर रहा है? इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और x की वैल्यू क्या, एक वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा हो जाएगी। इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी x इज इक्वल टू अल्फा इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यानी x की जगह पे अल्फा हम पुट कर रहे हैं, तो वी कैन से कि x की जो वैल्यू अल्फा है वो उस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। ठीक, thus एवरी सॉल्यूशन इज कॉल्ड रूट्स ऑफ इक्वेशन, है ना। तो क्वाड्रेटिक में 2 रूट्स होंगे, इक्वेशन सेकेंड डिग्री की होगी, तो हर एक जो वैल्यू होगी उसको हम उससे रूट्स बोलेंगे। ठीक, अब आगे समझ लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन अब इस x की ऐसी वैल्यू हम इसमें पुट करें जो इसको सेटिस्फाई करे, तो इसमें हम 2 पुट कर देते हैं। तो 2 पुट करेंगे, मान लीजिए 3x into 2
है ना, 3x की प्लेस पे 2 पुट कर दिया तो 2 स्क्वायर हो गया, -2 -10। ठीक, अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 × 4, RHS में ये 0 है भाई, ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू पुट करें तो LHS भी 0 हो जाए, RHS तो 0 है ही, क्योंकि इधर 0 है तो इधर भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, -12, ये कितना हो जाएगा, 12 - 12, ये 0 चल रहा है, ये 0, ठीक, तो क्या हो जाएगा, 0 = 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 इज द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, 2 इज रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है उसका एक रूट 2 होगा। ठीक, यानी सिंपल सी बात, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसे हम रूट्स बोलेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकली पार्ट नहीं समझ में आ रहा तो आप सिंपली समझिए कि ये इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने के बाद x की एक वैल्यू तो 2 आएगी, बाकी सेकेंड वैल्यू जो भी है, लेकिन एक वैल्यू तो उसकी 2 है, इसलिए उसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यानी हमने इसमें 2 पुट किया तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया और RHS भी क्या है, 0 है, तो LHS = RHS। ठीक है, यानी x की एक वैल्यू क्या हो गई आपकी, 2 हो गई, तो विच इज 2 इज द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ तक आप समझिए, आगे और समझते हैं। अब फिर हम मेथड्स देखेंगे कि पहली एक्सरसाइज कैसे सॉल्व हो रही है। तो पहली एक्सरसाइज तो बहुत इजी है, आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जिस इक्वेशन में x की वैल्यू या x की डिग्री जो हो या वेरिएबल की डिग्री हो 2 है, वो क्वाड्रेटिक होगी। वेरिएबल की डिग्री 2 से ज्यादा होगी तो पॉलिनोमियल हो जाएगी वो, है ना। तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या हो, 2 हो, तो क्या हो जाएगी वो, क्वाड्रेटिक होगी। तो देखते हैं पहली एक्सरसाइज से क्वेश्चन। चलिए अब हम देखेंगे एक चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.1। ठीक, तो ये बहुत ही इजी है, आपको बस बताना है इसमें क्या कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी, यानी जो भी एक्सप्रेशन दी हुई है उसे सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनेगी ये या नहीं बनेगी। ठीक, तो चेक वेदर दी फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन, इसमें और भी क्वेश्चंस हैं तो एक एक करके सभी देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो पहले हम इसे पूरी तरह से सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है, इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे पहले यूजिंग फार्मूला यूज होगा आपका, यूजिंग फार्मूला। तो कौन सा फार्मूला हो रहा है भाई, a + b का होल स्क्वायर, क्या होता है a² + 2ab + b²। तो ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, a + b होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये x² + 2ab। तो ये a है और ये b है, ये a है और ये b है आपका। ठीक है, तो 2 × a यानी x हो गया और b की वैल्यू 1। ठीक, प्लस 1 का स्क्वायर, a² 2ab + b² यानी 1 का स्क्वायर। 2 का अंदर इंटू कर दो तो ये हो जाएगा 2x - 6। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, x² + 2x + 1 = 2x - 6। ठीक, तो ये 2x से 2x तो कैंसिल हो गया, या लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सेम साइड वाले हैं, अपोजिट साइड है ना, इक्वल टू के अपोजिट साइड, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, या इधर शिफ्ट कर दो तो माइनस का हो जाएगा, तो प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा इसे भी। तो अब इसे सॉल्व करोगे आप तो 6 को इधर शिफ्ट कर दो तो x² 1 और ये माइनस के इधर क्या हो जाएगा, प्लस का = 0। ठीक, तो जो हमारे यहाँ पे इक्वेशन है किस फॉर्म में है, स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक, तो आप क्या लिखोगे इसे, यस इट इज क्वाड्रेटिक, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब सेकंड समझते हैं, सेकंड का सॉल्यूशन। स्क्वायर में अगर वेरिएबल में स्क्वायर रहेगा तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी, अगर वेरिएबल में स्क्वायर से ज्यादा होगा, ठीक है, यानी क्यूबिक 3 हो गई डिग्री, तो क्यूबिक हो जाएगी, क्वाड्रेटिक नहीं होगी। ठीक, अगर स्क्वायर नहीं हो, x हो, तो क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। ये सभी चीजें हमने पॉलिनोमियल में पढ़ लिया है। तो पॉलिनोमियल, इससे पहले एक बार पॉलिनोमियल चैप्टर भी आप अच्छे से पढ़ लो, तो पॉलिनोमियल पढ़ लोगे तो आधा काम तो इसका हो ही जाएगा, क्योंकि हमें उसमें फैक्टर करना भी हमने सब सीख लिया था कि फैक्टर कैसे करना है। इसमें फिर से वही काम हम करने जाएंगे, फैक्टराइज करना सीखेंगे इसमें। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली है, इसे फिर से समझते हैं। ये क्या हो जाएगा, x² - 2x, ये डायरेक्ट सॉल्व होगा, -6 और
माइनस माइनस प्लस 2x, इन दोनों को इधर शिफ्ट कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इधर भी आएगा ये भी माइनस 2x और प्लस 6 इक्वल टू 0। तो फाइनल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो दिख रहा है भाई एक्स स्क्वायर के टर्म के फॉर्म में है, तो हम लिख देंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो नहीं होगा तो लिख देंगे नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये कंप्लीट करिए आप। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड भी चेक करते हैं कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, फिर भी थर्ड फोर्थ दोनों ये है। सॉल्यूशन समझिए, सिंपल मल्टीप्लाई जैसे करते हो आप, दो टर्म का इधर मल्टीप्लाई, इधर भी दोनों टर्म का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई x into x x स्क्वायर, x into 1 x, x into x x स्क्वायर, x into 1 x, फिर -2 का into x से तो -2x, -2 का 1 से तो -2, फिर आ जाओ राइट साइड में x into x x स्क्वायर, x का into 3 में तो 3x, -1 का into, फिर अब -1 का into -x और माइनस ये कितना 3। ध्यान दीजिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 2x तो -x -2, ये प्लस का और ये माइनस का तो माइनस हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 2x -3। इन दोनों टर्म को इधर पहुंचा देते हैं, राइट में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये x जाके ऐड हो जाएगा और ये 2 जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो कैसा जाएगा 2x प्लस x जाके उधर ऐड हो गया, फिर ये 3 भी जाके प्लस का हो जाएगा -3 प्लस 2 है ना, 2 जाके प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 3x -1 इक्वल टू 0। तो भाई ये क्वाड्रेटिक कहाँ है, ये तो लीनियर है, लीनियर इक्वेशन है ना, इट इज लीनियर इक्वेशन। तो हम लिख दें देयरफॉर इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है। इसे सॉल्व करते हैं, इनटू करिए 2x into x तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, x into 1 तो कितना x, फिर ये माइनस से कितना हो जाएगा -6x, और 3 का into 1 के साथ करेंगे तो -3, और ये डायरेक्ट into x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस 5x। अब इन्हें एक बार और सॉल्व कर ले, 2x स्क्वायर ये कितना हो गया माइनस का 5x -3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो शिफ्ट करोगे तो देखो भाई 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस होगा, क्योंकि राइट साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज होगा ना, जब इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे लेफ्ट साइड तो क्या प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस होगा तो हमारा बचा x स्क्वायर, ये माइनस का 5x और ये शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड तो भी माइनस का हो जाएगा, जो प्लस से तो आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -10x -3 इक्वल टू 0। दिख रही है ये इक्वेशन स्क्वायर में, तो हम क्या लिखें देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये वाला जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, नोट डाउन करिए। चलिए फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ को सॉल्व करते हैं, पांचवा देखते हैं क्या आ रहा है इसका आंसर। सॉल्यूशन सिंपल, इन दोनों का मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई तो 2x into x क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x और प्लस 3। ठीक है, 2x into x स्क्वायर 2x माइनस 3 तो कितना हो जाएगा माइनस का 6x -1 into x तो माइनस x और माइनस माइनस प्लस प्लस क्या हो जाएगा ये 3। अब इधर इंटू कर दो, ये x स्क्वायर फिर x का इंटू 1 के साथ तो माइनस x, 5 का इंटू x के साथ तो प्लस का 5x और 5 का इंटू -1 के साथ तो -5। अब यहाँ पे एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं, 2x स्क्वायर ये कितना हो गया माइनस का 7x प्लस 3 इक्वल टू x स्क्वायर ये कितना हो गया प्लस का 4x माइनस और ये प्लस 5 प्लस का 4x माइनस 5। इसको पूरा इधर शिफ्ट कर दो। ठीक, तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 7x और 4x इधर शिफ्ट होगा, 4x इधर शिफ्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 7x माइनस 4x, तो दोनों मिलके 11x हो जाएगा, और ये प्लस 3
और ये +5 इक्वल टू 0 है ना। इसको भी हमने लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया तो इसका साइन चेंज हो गया। अब यहाँ पे x² -11x + 8 इक्वल टू 0। तो सबको क्लियर है कि क्या है ये? यस, इट इज क्वाड्रेटिक, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, नेक्स्ट समझ लीजिए सॉल्यूशन। अब यहां पे लिखना भाई फॉर्मूला लगेगा a-b² तो हम पहले लिख देते हैं यूजिंग फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? a-b² a² -2ab + b² है ना, पूरी दुनिया जानती है तो आपको भी पता होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया आपका x² + 3x + 1। यहां पे क्या हो जाएगा? a-b² तो किसका स्क्वायर? a क्या हो जाएगा? x और b क्या हो गया? 2। तो ये हो जाएगा 2 का x का स्क्वायर -2ab तो -2 × x × 2, ठीक है, प्लस b² तो b यानी कितना? 2 का स्क्वायर। आगे समझ लेते हैं x² + 3x + 1 एज इट इज। यहां पे क्या हो गया? x² कितना हो जाएगा ये? -2 × x × 2 तो कितना? -4x + 4। फिर ये देखिए भाई x² से x² तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। इसको इधर हम शिफ्ट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 3x और इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा तो 3x + 4x 7x। ये 4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और पहले का 1 प्लस का है तो कितना? -3 = 0। ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है ना, x² नहीं है तो ये लीनियर है। तो हम लिख दें यहाँ पे देयरफॉर इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, नोट डाउन करिए आप। चलिए तो अब लास्ट के दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि देखो इधर a-b³ है और इधर क्या है? a+b³, यानी क्यूबिक हो गया तो क्यूब का फॉर्मूला सबको आना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला समझिए और क्वेश्चन भी आप समझे अच्छे से। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कैसा? a+b³ तो a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a+b। ठीक है, ये भी लिख सकते हो a³ + 3a²b, जिसको जैसे याद है ये भी फॉर्मूला होता है। a³ + 3a²b, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, + 3ab² + b³ है ना। आप पे डिपेंड करता है कैसे लिखना है। ये भी लिख सकते हो आप और ये भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। ठीक, तो मैं इसके बिहाफ पे ओपन कर रहा हूं। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका a और b, x को a सपोज कर लिया, 2 को b हो गया तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं हम। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x³ + 2 का क्यूब + 3ab तो 3 × x × 2 और ब्रैकेट में फिर यही x + 2 और RHS में तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो 2x³ हो जाएगा और इसका इधर मल्टीप्लाई तो -2x हो जाएगा। अब आगे और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x³ + 2 का क्यूब 8, ये कितना? 3 × 2 = 6x और x + 2 = 2x³ - 2x। आगे फिर से समझते हैं, x³ + 8 + 6x² + 6 × 2 = 12x = 2x³ - 2x। अब हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए ये इधर भी क्यूबिक है तो 2x³ है और ये -2x है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी टर्म को उधर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे 2x³ है और यहाँ पे x³ है। तो हम उधर शिफ्ट करेंगे तो इन सबका राइट साइड में जाके साइन चेंज हो जाएगा। तो कैसा साइन चेंज होगा? देख लीजिए साइन कैसा चेंज हो रहा है। ये क्या हो गया? 2x³। चलिए मैं यहां पे समझा देता हूं इसको।
इतना तो हो ही जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। तो इसको मैं उधर समझा देता हूं। ये क्या हो गया 2x क्यूब है ना, अब ये शिफ्ट होगा इधर का तो आ जाएगा क्या माइनस का x क्यूब। फिर आगे देखते हैं, ये प्लस का है 6x² तो माइनस का 6x²। ठीक, अब ये -2x तो पहले से ही था, ठीक है, और इधर से शिफ्ट होगा आपका ये 12 तो कितना हो जाएगा माइनस का 12x। अब देखते हैं कांस्टेंट टर्म में तो कुछ है नहीं, अब ये कांस्टेंट टर्म एक बची है तो राइट में शिफ्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस का 8 = 0। अब सॉल्व कर लें तो ये माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा x³, ये -6x², ठीक है, ये दोनों ऐड हुए तो कितना माइनस का 14x -8 = 0। तो भाई यहाँ पे एक ऐसी इक्वेशन दिख रही है, ये इक्वेशन हमें क्यूबिक दिख रही है, ठीक है, तो इट इज नॉट पॉलिनोमियल, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या है 3 है। तो इसे समझ के बढ़िया से लिख लीजिए। अब आगे ऊपर हम देखते हैं इसके ऊपर वाला पार्ट, सॉल्यूशन इसका देखिए। अब इसमें भी हमें यूज करना पड़ेगा यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला किसका a-b होल क्यूब का, a-b होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा a क्यूब - b³ - 3ab ब्रैकेट में a-b। ठीक, और में हम इसको और लिख सकते हैं दूसरी तरीके से, जैसे इसे एक्सप्लेन किया था, ये a³, ये कितना हो जाएगा -3a² -3a², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3ab² - b³। तो दोनों ही सही हैं, जो आपको याद है वो अप्लाई कर देना, मैं इसका यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो इक्वेशन हमारी कैसी बन जाएगी, ये तो एज इट इज रहेगा x³ - 4x² - x + 1 इक्वल टू ठीक है, इक्वल टू a-b होल क्यूब, तो a-b होल क्यूब यानी x³, ठीक है, x³ - 1 का क्यूब -3ab, तो 2 है 2 का क्यूब, ठीक, -3ab, तो 3 × x × 2 और ब्रैकेट में x - 2, ठीक। तो आगे समझ लेते हैं इसे, और ये हो जाएगा आपका x³ - 4x² - x + 1 इक्वल टू, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा x³ - 8, 2 का क्यूब 8, और ये कितना फिर से वो -6x और ये x - 2, ठीक है। पूरा जो हमने यहाँ पे किया था ये पूरा यहाँ पे माइनस आ गया, इधर माइनस आ गया और इसमें माइनस आ गया, पूरा राइट वाले टर्म पूरा एज इट इज है, बस माइनस है, इधर माइनस है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, ठीक। ये पूरा देखिए x³ 8, ये 6x हो रहा है और x + 2 हो रहा है, तो ये फिर सब माइनस वाले हैं, बाकी और कोई चेंज नहीं है ना, यहाँ पे देखिए पूरा माइनस है, वही चल रहा है। ये हो जाएगा आपका x³ - 4x² - x + 1, इधर RHS में x³ - 8 -6x² और माइनस माइनस प्लस 12x, x³ से x³ तो कैंसिल हो गया, ठीक। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों तीनों को इधर शिफ्ट कर दें, तो शिफ्ट करने पे क्या होगा, ये प्लस का 6x² माइनस का 4x², तो प्लस का 6 माइनस का 4 शिफ्ट करोगे तो भाई प्लस का हो जाएगा 6x² माइनस का 4x², ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 12 और ये भी माइनस का x, तो -12x - x, ठीक। ये माइनस का 8 आके इधर प्लस हो जाएगा, तो 1 + 8 = 0। तो ये क्या होगी 2x² - 13x + 9 = 0। तो क्या भाई, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमें यही चेक करना था इस क्वेश्चन में कि हमें सॉल्व करने के बाद
स्क्वायर के फॉर्म में इक्वेशन बच रही है या नहीं। अगर स्क्वायर के फॉर्म में बच रही तो क्वाड्रेटिक है, यानी वेरिएबल का अगर स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक है, अगर वेरिएबल का स्क्वायर नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं है। तो नोट डाउन कर लें।